तो क्या आपको ये बात पता है, CS रैंक में ऐसे कॉम्बिनेशन मौजूद है जो तुम्हारा गेम प्ले जादूगर की तरह कर देंगे। अब ये बात मुझसे अच्छा कौन ही जान सकता है। देखो, एक सीक्रेट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। 3-1 स्कोर है यहाँ पे। मैं एक गेम जैसी जीतने वाला होता हूँ। अब तुम किल देखो, 16 किल और सारे टीममेट के 0 किल। कैसे? देखो, अगर तुम ये 3 सीक्रेट कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो तुम ऐसा कर सकते हो। और इसमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सबसे खतरनाक है, मानना पड़ेगा। वैसे तुम्हें तो ये बात पता ही है, मेरे सारे कॉम्बिनेशन 100% वर्किंग होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी 100% वर्किंग ही होगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1, इस क्लिप में ध्यान से देख सकते हो, मैं वही कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ जिससे मैंने 16 किल किए थे। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या है कि मैंने कुछ ही सेकंड्स में 3 बंदों को नॉक कर दिए, वो भी बैक टू बैक। तो चलो यार, अब मैं तुम्हें इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही आसान शब्दों में ब्रेक डाउन करके बताता हूँ और सीक्रेट रिवील करता हूँ। देखो, इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मैंने लूना लगाया ताकि मुझे एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर मिले, ईवो की तरह गन चले, ऑब्वियस सी बात है। फिर दूसरा कैरेक्टर मैंने लगाया ओथो। ओथो क्या करता है, कहीं पे भी एनिमी को नॉक करोगे, आसपास वालों पे मोको लग जाएगा और सब स्लो हो जाएंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। तीसरा कैरेक्टर कोडा लगाया, लोकेशन रिवील करता है 10 सेकंड के लिए। एंड लास्ट में लगाया है दशा कैरेक्टर, जो कि डबल ईवो की तरह रेट ऑफ फायर कर देती है, डबल ईवो की तरह, अगर तुमने नॉक किया किसी एनिमी को तो। अब देखो, पहले राउंड में कोडरा मारने के बाद अब इस राउंड में मेरे को कोडरा मारना था, तो आगे मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ और कोडा को एक्टिव करता हूँ। जैसे ही कोडा को एक्टिव करता हूँ, लोकेशन आती है और एक बंदे को रेट ऑफ फायर का यूज करके नॉक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने एनिमी को नॉक किया, यहाँ पे ओथो एक्टिव हो चुका है 3 से 4 सेकंड के लिए। मोको लग चुका है ना एनिमी के ऊपर, यानी कि ओथो एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे दशा भी एक्टिव है क्योंकि मैंने एक एनिमी को नॉक किया था, तो यानी डबल रेट ऑफ फायर की स्पीड से ईवो की तरह गन चल रही है, डबल ईवो की तरह। इतना खतरनाक है, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड के लिए। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा फायदा है वो कोडा का। कोडा स्पीड भी देता रहता है 8 से 7 सेकंड के लिए, और तुम नॉक भी लेते रहोगे किसी भी एनिमी को। नॉक लेने के बाद 3 सेकंड के लिए दशा ऑन हो जाता है, लेकिन 3 सेकंड के अंदर हर बार एनिमी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो इसीलिए वहां पे लूना काम आएगा। और लूना की वजह से किसी को नॉक लोगे और 3 सेकंड के अंदर कोई एनिमी मिल गया तो कुछ इस तरीके से हेडशॉट मारोगे। तो ये कॉम्बिनेशन दैट्स व्हाई इतना बढ़िया है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का सीक्रेट इस क्लिप में मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं 8 किल कर चुका होता हूँ और 2-1 स्कोर होता है। मैं आगे की तरफ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? बिकॉज कोडा की वजह से मुझे लोकेशन आ रही होती है और मुझे पता है कि मैं एक एनिमी को नॉक तो लूंगा ही लूंगा। और मैं जैसे ही नॉक लेता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ और कौन एनिमी आता है, बिकॉज दशा एक्टिव रहती है। और दशा एक्टिव होगी ना, और जब तुम्हें पता होगा डबल ईवो की तरह गन चलेगी, तो कुछ इस तरीके से एनिमीज को मारोगे तुम। और फिर लास्ट वाला एनिमी कोई भी हो, कहीं से भी बच जाएगा, कोई भी मार देता है। लेकिन पहले के जो 3 किल होते हैं वो इस वजह से आएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें लोकेशन आ रही है और रेट ऑफ फायर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। बस यही रीजन है कि ये एकदम ही जादूगर वाला कॉम्बिनेशन है। तभी मैंने 12 किल मार दिए थे, 3-1 स्कोर था। देखो, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। तुम सभी लोगों को बोला था 16 किल वाला क्लिप दिखाऊंगा, मैंने दिखाया। और मैं इस क्लिप में भी वही सेम ट्रिक अपना रहा हूँ, जहाँ मैं कोडा का यूज करके लोकेशन देख रहा हूँ एनिमी का और अंदर घुस जा रहा हूँ। और घुसने के बाद क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ फायर का यूज करके किसी भी एनिमी को नॉक ले रहा हूँ। देखो, कॉम्बिनेशन तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम सभी लोगों को मेरी गिल्ड में आना है तो इस गिल्ड में रिक्वेस्ट भेजो। मुझे अपनी गिल्ड को बहुत आगे लेके जाना है, इसलिए मैं अच्छे बंदे ढूंढ रहा हूँ। जिनकी भी रैंक अच्छी है प्लीज डालो। और अगर गिल्ड फुल दिखा रही है तो मेरे यूआईडी पे रिक्वेस्ट डालो, वो भी मैंने दे दिए। तो वेल दोस्तों, तो मैंने कुछ इस तरीके से 16 किल करने के लिए 2 एनिमी को और नॉक किया था, और एक एनिमी को मैंने यहाँ पे नॉक किया, और लास्ट वाले एनिमी को तो मैंने शुरुआत में दिखा दिया था किस हिसाब से जाके नॉक करके 16 किल कर दिए थे। ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ज्यादा किल करो, बुया पे बुया करो। लेकिन अब जो मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ ना, इससे तुम पकड़ में ही नहीं आओगे। सबसे पहले तत्सुया लगाओ, क्योंकि किसी भी एनिमी के ऊपर स्पीड से रश कर सकते हो, और नॉक किया तो दोबारा चार्ज भी हो जाएगा। दूसरा कैरेक्टर तुम्हें यहाँ कैली लगाना है कि बहुत तेज भागोगे भाई, 6% एक्स्ट्रा। और एक सीक्रेट और बताऊंगा जिसे तुम 10% में से कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें यहाँ लूना लगाना है ताकि रेट ऑफ फायर तुम्हें ईवो की तरह मिले, और अगर तुम किसी को नॉक भी कर देते हो तो भी तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। समझाऊंगा कैसे। चौथा कैरेक्टर दशा लगाना है। एक तो किसी को भी नॉक करोगे तो रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डबल ईवो की तरह, और ऊपर से स्पीड भी बढ़ जाती है इसकी। तो इतना ज्यादा स्पीड वाला कॉम्बिनेशन है, तुम समझ नहीं सकते। अब देखो, अगर तुम ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये पर्पल वाला चूज करना, बिकॉज प्लस 5% और मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन को और तगड़ा बना देता है। अब देखो, मैंने जो बताया उससे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% नहीं 11% एक्स्ट्रा स्पीड मिलेगी, जिससे तुम आसानी से जल्दी आगे पहुंच सकते हो और किसी भी एनिमी को लूना का यूज करके मार सकते हो, नॉक कर सकते हो। नॉक करने के बाद दशा भी एक्टिव हो जाती है 3 सेकंड के लिए, जहां वो 12 से 13% तुम्हारी स्पीड बढ़ा देती है, शायद ज्यादा ही बढ़ाती होगी। कुल मिला के बात यह है कि 25% एक्स्ट्रा तेजी से तुम सामने वाले से दौड़ोगे। तो सोचो भाई, तुम किस हिसाब से नॉक लोगे एनिमी को। और दशा ऑलवेज एक्टिव हो जाती है, किसी को भी नॉक करोगे तो, जैसा कि मैंने हमेशा बताया। लेकिन
उससे पहले भी लूना वर्क कर रहा होता है, तो रेट ऑफ फायर की कोई कमी नहीं इसमें और स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो तुम हेडशॉट भी मारोगे और पकड़ में भी नहीं आने वाले हो। अब मैं तुम्हें इस क्लिप में दिखाऊंगा कि कैसे तत्सुया और साथ में कैली इतना पावरफुल है कि दशा उसमें लगने के बाद ओवर पावर हो जाता है। एक एनिमी को नॉक किया, अंदर की तरफ जाऊंगा, अब मैं मेडिकेट यहाँ पे मारूंगा। दशा यहाँ पे जो है 4 से हट जाता है, खत्म हो जाता है, 3 सेकंड के लिए होता है दशा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं एक एनिमी को और नॉक करता हूँ, लूना की वजह से दशा एक्टिव हो गया, साथ में यहाँ पे तत्सुया भी चार्ज हो गया। अब यहाँ पे दशा की वजह से मैंने इसको वापस से नॉक कर दिया बिकॉज रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और साथ में यहाँ पे कैली की वजह से मूवमेंट स्पीड भी अच्छी हो रही है। तो भाई मेरे को लग नहीं रही सामने वाले को रिकॉइल हो रही है और दशा तो एक्टिव है ही, तो मरेंगे सारे। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 3 की, जो कि मूवमेंट स्पीड में इससे थोड़ा सा आगे है। सबसे पहले इसमें कैली लगाओ ताकि 6% एक्स्ट्रा भागने का मौका मिले स्पीड से, और फिर लगा लो डीजे आलोक। एचपी भी तुम्हें 30 एचपी के आसपास मिल जाएगी और स्पीड भी बहुत मिलेगा एक्टिव स्किल यूज करोगे तो। तीसरा लूना लगा लेना है और चौथा कैरेक्टर यहाँ पे फॉल्ट लगा लेना है जो कि 30 एचपी तुम्हें रिकवर करके देगा। अब गेम में जाते ही तुम्हें ये सेलेक्ट कर लेना है ताकि तुम्हें 5% एक्स्ट्रा और स्पीड मिल जाए, और उसके बाद देखो ये कॉम्बिनेशन क्या ही तगड़ा होगा। अगर तुम आलोक लगाते हो और ऊपर से 10% एक्स्ट्रा तुम्हें भागने का जो स्पीड मिल जाता है, तो उसकी वजह से तुम 25% एक्स्ट्रा भागते हो, और भी 5 से 6 सेकंड के लिए लगातार, जिसका यूज करके तुम लूना का यूज करके रेट ऑफ फायर का यूज करके आसानी से एनिमीज को नॉक करोगे और कुछ मिनट में स्क्वाड्स को खत्म कर दोगे, कुछ इस तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।